प्यारे साथियों, बिग बी जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम फिर से लेकर के आए हैं आपका बिहार एसआई का 19वां सेट। और अब हमारा जो है एग्ज़ाम डेट के लिए आप उल्टी गिनती गिनना चालू कर दीजिए, क्योंकि अब हमारे पास मात्र 8 या 9 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो हम चाहते हैं बिना देर करते हुए टेस्ट को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले खास बातें अपने दोस्तों सहयोगियों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और जो वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो बेल आइकन सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाला अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चल जाए। और महत्वपूर्ण सब घटना चक्र का जो है कि जीके और जीएस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हम वीडियो के डिस्कशन में डाल देंगे, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं सेट को। आज का मेरा पहला सेट है 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गुप्त काल स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी के अंत में किसने नष्ट किया? तो यह हो जाएगा जो है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने जो है यह 12वीं शताब्दी के अंत में जो है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा मान सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए किस मैदान में महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया था? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा हल्दी घाटी का मैदान में। राजा मान सिंह ने जो है राजा मान सिंह दरअसल जोधा का क्या कहते हैं भतीजा था। क्या था? जोधाबाई जो जिससे अकबर ने शादी किया था तो उसका भतीजा था, और उसका सेनापति जो है अकबर का था। और उसी के साथ किसके साथ युद्ध किया था? तो हल्दी घाटी में जो है हल्दी घाटी में और राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की। वह कहाँ का शासक था? मतलब सिंपल सी बात है कि नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो नादिर शाह जो है हमारा फारस का शासक था। इन्होंने जो है 1739 में दिल्ली पर हमला किया और बहुत सारे लूटपाट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुलबर्गा एक ज़माने में किस राज्य की राजधानी हुआ करती थी? तो गुलबर्गा जो है एक ज़माने में किसी की राजधानी हुआ करती थी। वो किस राज्य की राजधानी थी? तो गुलबर्ग जो है बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलबरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? तो अलबरूनी ने मोहम्मद गजनवी के राज्यकाल का वर्णन किया है। और अलबरूनी ने किताबुल हिंद नामक पुस्तक जो है एक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनवी ने जो है कि भारत में 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित हुए? बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित हुए? ये हमारा हो जाएगा 1887 ईस्वी, यानी कि हमारा 85 में स्थापना हुआ था और यह 87 में, यानी कि तीसरे अधिवेशन में। और तीसरे अधिवेशन में जो है मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये भी पूछ सकता है कि तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो तीसरा अधिवेशन दरअसल आपका मद्रास में हुआ था। पहला मुंबई में, दूसरा कलकत्ता और तीसरा मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण की थी? तो महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं जो है अन टू द लास्ट से ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो कानपुर षड्यंत्र केस में जो है हमारा सत्यभक्त जो है शामिल नहीं था। बाकी डंगे था, गुलाम हुसैन था, एम.एन. राय था। तो कौन नहीं था? सत्यभक्त नहीं था। और कानपुर षड्यंत्र कब हुआ था पता है? कानपुर षड्यंत्र जो है दरअसल 1924 में कम्युनिस्ट पार्टी नेता अमृत डंगे, मुजफ्फर अहमद, नलीन गुप्ता और शौकत उस्मानी, सिंगारवेलू और चेट्टियार, एम.एन. राय, गुलाम हुसैन आदि को जो है इस केस में थे। और कानपुर षड्यंत्र में इस सभी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था और चार वर्षों का कारावास जो है कि सबको दिया गया था। और मेरठ षड्यंत्र में जो है एक मेरठ षड्यंत्र हुआ था। और मेरठ षड्यंत्र कब हुआ था? यह 1929 में हुआ था। और 31 कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार कर गया था इस केस में।
मेरठ षड्यंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह है आपका कूट, इसको मिलान करना है। तो युगांतर किसका है? तो यह है बद्रीनाथ घोष का, यानी 3 नंबर। नौजवान, तो नौजवान कौन है? भगत सिंह। भारतीय सुधार समिति, तो भारतीय सुधार समिति आपका दादा भाई नौरोजी। और दलित उद्धार कौन था? तो ये आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 1 3 1 2 4, 3 1 2 4, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह भी आपका जो है कूट है, इसको कथन 1 से कथन 2 में मिलान करना है। मेरे सिर पर पड़ी एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील साबित होगी, यह किसने कही थी? तो दरअसल लाला लाजपत राय को जो है कि लाला लाजपत राय की जो है कि लाठी के द्वारा, मतलब लाठी उस पर बरसाया गया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। तो यह जो है लाला लाजपत राय का कहना था। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में उन्हें पत्थर मिले, यह किसका कहना था? यह आपका महात्मा गांधी का कहना था। और सतत जागरूकता स्वाधीनता का मूल है, यह किसने कहा था? सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल है। तो यह किसने कहा था? तो JNU यानी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इनकलाब जिंदाबाद, तो इनकलाब जिंदाबाद, ये तो फेमस नारा है भगत सिंह। तो देख लेते हैं क्या यहाँ पर है वो। हाँ है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1 नंबर का लाला लाजपत राय, यानी 3 नंबर। 2 नंबर का महात्मा जो है कि रोटी मांगी थी, तो यह जो है आपका यानी बी नंबर हो जाएगा। 3 2 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1927 ईस्वी में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस स्वराज दल का निर्माण किया? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी जिस स्वराज दल का निर्माण किया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? चुनाव जीतकर विधानमंडल में जाकर सरकार का विरोध करना। हाँ, ये बात सही है। 1932 में पूना पैक्ट के अनुसार 1932 में पूना पैक्ट के अनुसार जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का स्वीकार किया। नहीं, यह गलत है। हरिजनों के लिए स्थान आरक्षित हुआ और उनका निर्वाचन हिंदुओं के साथ सम्मिलित क्षेत्रों में तय हुआ। हाँ, यह बात सही है। बी नंबर, पूना पैक्ट महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकार की रक्षा के लिए लेख जारी करने का अधिकार है? तो मूल अधिकार का जो है कि अगर हनन होता है तो आप किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जो है कि आप शिकायत कर सकते हैं, और वह जो एक सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत आपको आपके मूल अधिकार के सुरक्षा के लिए रिट जारी कर सकती है? तो ये हमारा है अनुच्छेद 32 के खिलाफ, 32 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट जो है आपका आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार का रिट कौन सा होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेषण हो गया, और आपका हो गया अधिकार परीक्षा लेख। ये 5 प्रकार का रिट जो है सुप्रीम कोर्ट जारी करती है। और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो है रिट जारी करती है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? यह जो है विधायी अधिकार है। कौन सा है? विधायी। और आर्टिकल 127 के तहत जो है राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है, इसका संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार प्राप्त है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो क्या बोल रहा है? संविधान संशोधन संबंधी प्रावधान लोकसभा में रखा जाएगा और वहाँ से स्वीकार होने के बाद ही राज्यसभा में रखा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई संविधान संशोधन विधेयक जो है सबसे पहले आप लोकसभा में रखें और उसके बाद राज्यसभा में रखें। ये जो है आपका कथन गलत है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। बाकी और देख लेते हैं क्या है। धन विधेयक की संस्तुति, धन विधेयक की प्रस्तुति राज्यसभा में नहीं हो सकती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, वहाँ से पेश जो है कि पास हो जाने के बाद राज्यसभा को मात्र 14 दिन का अधिकार दिया जाता है। और वो 14 दिन के भीतर अगर राज्यसभा पास कर देते हैं तो ठीक है, अन्यथा 14 दिन के बाद वह बिल ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। कार्यपालिका को राज्यसभा अपदस्थ नहीं कर सकती। हाँ, बिल्कुल सही है, ये भी नहीं कर सकती। धन विधेयक के लिए राज्यसभा को 14 दिन से अधिक का समय नहीं 14 दिन से अधिक देरी नहीं कर सकती। हाँ, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है हमारा? ये नंबर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च न्यायालयों
के हस्तांतरण का अधिकार किसे है? उच्च न्यायालय के न्यायालयों के हस्तांतरण का अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, केंद्रीय मंत्री मंडल को। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति हो सकती है? तो राज्य का जो है राज्यपाल जो होता है उसका क्या स्थिति है? तो देखते हैं, वह राज्य के प्रशासकीय तंत्र का अध्यक्ष होता है। नहीं, प्रशासकीय नहीं, वह कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। हाँ, यानी बी नंबर सही है, वह जो है कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस तरह से केंद्र में जो है राष्ट्रपति कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है, प्रधान होता है, उसी तरह से हमारा क्या बोलते हैं, राज्य में राज्यपाल जो है कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। भले वास्तविक प्रधान हो या ना हो, लेकिन अध्यक्ष जरूर होता है, क्योंकि वास्तविक अगर पूछेगा तो केंद्र में हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री, और आपका राज्य में पूछेगा तो मुख्यमंत्री हो जाता है। भारत के शासन को संसदीय कहा, क्योंकि भारत के शासन को संसदीय कहा क्यों? क्योंकि यह जो है आपका संसद एक प्रभुत्व संपन्न संस्था है। संसद जनता के द्वारा चुनी जाती है। संसद में 2 सदन है। कार्यकारिणी व्यवस्थिका के प्रति उत्तरदायी होता है। हाँ, ये आपका सही है। भारत में शासन को संसदीय कहा क्योंकि कार्यकारिणी जो है व्यवस्थिका के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु विरोध होने पर केंद्र का कानून मान्य होगा। देखिए, 7वीं अनुसूची में 3 विषय दिए हुए हैं। 7वीं अनुसूची में जो है 3 विषय दिया गया है, और वह जो है एक समवर्ती सूची, एक संघ सूची और एक राज्य सूची है। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और आपका समवर्ती सूची पर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, केंद्र और राज्य। लेकिन विशेष परिस्थिति में अगर मतभेद हो जाए तो केंद्र का जो मान्य फैसला लगे उसका मान्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर चलती किस कारण से चलती है? तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर चलती है, इसका कारण क्या है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा कोरियोलिस बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंडनबर्ग रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य सीमा रेखा है? यानी हिंडनबर्ग रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा जर्मनी और फ्रांस, माफ कीजिएगा, जर्मनी और पोलैंड हो जाएगा। हिंडनबर्ग रेखा जो है आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच है, और मेगी नॉट जो है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच जो है ना, मेगी नॉट है। कौन सा है? मेगी नॉट। और रूस और फिनलैंड के बीच है मेनर हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कूट है, इसको मिलान करना है। सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा उपग्रह है, तो सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह का है? तो ये बृहस्पति का है। सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे अधिक ठंडा अगर बोलेगा तो अरुण होता है, लेकिन अरुण यहाँ पर है नहीं, तो आप वरुण में मिला सकते हैं क्योंकि सबसे दूर है। और लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। भोर का तारा या सांझ का तारा या सुंदरता की देवी, जो भी बोल दीजिए, यह सब शुक्र है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, 2, 1 और 3। 4, 2, 1 और 3 यानी सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीढ़ीदार खेती अधिक होती है, तो सीढ़ीदार खेती कहाँ होती है? तो यह जो है आपको पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्रों में। और पर्वतीय क्षेत्रों में यह बेसिकली किस चीज़ की खेती होती है? तो चाय की खेती होती है। किसकी? चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में हरित क्रांति कब चालू की गई थी? तो हरित क्रांति जो है आपका 1966-67 के दौरान चलाया गया था, और यह तो किस दशक में हुआ? तो 60 के मध्य दशकों में हुआ, यानी बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैथमेटिक्स, को देख लीजिएगा। भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है। भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण जो है आपका, यह हमारा क्या हो जाएगा? आयकर, यानी इनकम टैक्स जो है आपका दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? हमारा देश प्रगतिशील है। परिवर्तनशील आरक्षण अनुपात, वैल्यूएबल रिजर्व रेशियो, खुला बाजार कार्रवाई, ओपन मार्केट ऑपरेशन किसके साधन है? यानी प्रगतिशील आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्रवाई किसके साधन है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा मुद्रा नीति का। किसका नीति है? मुद्रा नीति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम विच्छेदन बिंदु यानी ब्रेक इवन पॉइंट से क्या समझते हैं?
यानी सम ब्रेक बिंदु का मतलब ये होता है कि वैसा फर्म ना उसमें लाभ हो और ना ही हानि हुआ हो। तो कौन सा है देखिए, फर्म की वह स्थिति ना लाभ हो और ना ही हानि हो रही है, तो यह क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। तो रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है जैकोबस हेनरिकस वेटहॉफ को दिया गया है। आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1901 में हुई थी और प्रथम एशियाई जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो वह है हमारे क्या कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसे हम 1913 ईस्वी में दिया गया था। किसके लिए दिया गया था, तो गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और अर्थशास्त्र में जो है कि आपका अर्थशास्त्र में अगर देखिएगा कि नोबेल पुरस्कार दरअसल नोबेल पुरस्कार जो है 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन बाद में जो है इसे बढ़ा करके 5 क्षेत्रों में कौन कौन सा था, भौतिकी था, साहित्य हो गया, भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, शांति हो गया, चिकित्सा हो गया। और 1967 में जो है इसका घोषणा किया गया, 1967-68 में घोषणा किया गया था अर्थशास्त्र में भी देने के लिए। तो यह जो है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, कब दिया गया, तो 1969 में दिया गया। तो ये अब कितने क्षेत्र हो गए, 6 क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मरणोपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा ऑटोप्सी। यानी मरने के बाद जब शरीर का जांच होता है या पोस्टमार्टम होता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑटोप्सी। सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण किया जाता है, तो यह हमारा हो जाएगा फेरस ऑक्साइड का। आप देखे होंगे कि जैसे धूप चश्मा होता है जो, तो उसमें जो है फेरस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली आप देख लीजिए कि जो लद्दाख वगैरह सब में रहता है सैनिक वगैरह सब, उसे जो है दिया जाता है, क्योंकि बर्फ़ पर जब सीधी किरणें पड़ती है तो वह जो है ना चमकता है, बहुत चमकदार होता है और आँख को इफेक्टिव हो जाता है। उसके लिए जो है धूप चश्मा उन्हें दिया जाता है और उसमें फेरस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कूट है इसे मिलाना है। तो धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो धन्वंतरी जो है पुरस्कार हमारा चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमी भाभा पुरस्कार। तो होमी भाभा पुरस्कार जो है परमाणु के क्षेत्र में दिया जाता है। और विक्रम साराभाई पुरस्कार यह अंतरिक्ष से संबंधित है। बोरलो पुरस्कार यह कृषि से है। तो आपका क्या हो जाएगा, 3-2-4-1 यानी सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, प्लवमान जीन यानी जंपिंग जीन्स के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाला प्राथमिक सेल कौन सा है। तो दैनिक जीवन में प्राथमिक होने वाला उपयोग जो है प्राथमिक सेल है, यानी बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नकदी फसलें कौन सी है। गेहूं, बाजरा नकदी फसल नहीं है। फूल गोभी और मक्का ये भी नहीं है। गन्ना और कपास जो है आपका नकदी फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एपीकल्चर। तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से है। पीसीकल्चर मछली पालन से है। और स्पर्मेलॉजी यह जो है आपका बीजों का अंकुरन और संबंधी अध्ययन से है, यानी 3 नंबर। पोडोलॉजी मृदा संबंधी अध्ययन से है। तो हमारा कौन सा जाएगा, 1, 2, 3, 4 यानी ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृदा में सूक्ष्म जीवों की सर्वाधिक संख्या होती है। तो मृदा में जो है सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक फंगस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है। तो रिले क्रॉपिंग का उदाहरण आपका हो जाएगा मक्का, तुतिया, गेहूं और मूंग, यानी सी नंबर हो जाएगा। कौन सा उर्वरक अम्लता को घटा देता है। कौन ऐसा उर्वरक है जिसके खेतों में प्रयोग करने से उसकी अम्लता को घटा दिया जाता है, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा अमोनियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय हिंदी कविता की पुस्तक मधुशाला के रचयिता कौन है। तो मधुशाला के रचयिता जो है हरिवंश राय बच्चन है। हर वर्ष किस तिथि को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है हम 3 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसकी उपस्थिति के कारण सिरका अम्लीय प्रकृति का होता है। तो सिरका जो है अम्लीय प्रकृति का जो होता है यह एसिटिक एसिड के कारण होता है। क्या होता है, एसिटिक एसिड के कारण, यानी सी नंबर हो जाएगा हमारा। और नींबू का खट्टापन जो होता है वह सैट्रिक एसिड के कारण होता है। क्या होता है, सैट्रिक एसिड के कारण। ये मैथमेटिक्स है, इसको देख लीजिए। गन्ने की फसल लगभग कितने वर्ष में तैयार हो जाती है। तो गन्ने का फसल लगभग आपका जो है ना 1 वर्ष का समय लगता है इसको, यानी 12 माह ले सकते हैं। सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता व वृद्धा पेंशन की व्यवस्था निम्न में से
किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा आपका, यानी सरकार द्वारा वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है, और आपका वृद्धा पेंशन हो गया, और क्या कहते हैं बेरोजगारी भत्ता, और इस तरह से यानी विधवा पेंशन जो वगैरह सब दिया जाता है। तो यह किस प्रकार का जो है कि अधिकार है? तो मौलिक अधिकार तो नहीं है, यह मूल नीति निर्देशक तत्व है, जिसे हम क्या कहते हैं आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो यह जो है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत अगर देखा जाए तो यह है भारत शासन अधिनियम 1935। बेसिकली सभी देशों से कुछ न कुछ महत्वपूर्ण विषय लिए गए हैं, जैसे उपराष्ट्रपति का पद हमारा लिया गया है यहाँ अमेरिका से, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, और नीति निर्देशक तत्व लिया गया है हमारा आयरलैंड से, और क्या बोलते हैं मौलिक कर्तव्य बोलिएगा तो यह रूस से लिया गया है, और संविधान का भाषा बोलिएगा तो जो है कि यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इस तरह का जो है कि बहुत ऐसे देश हैं जहाँ से बहुत कुछ लिए गए हैं, और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। तो उसी में से सबसे बड़ा जो स्रोत है इस संविधान में, तो यह है 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार निम्नलिखित में से किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को लागू कर सकती है? तो केंद्र सरकार जो है अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है, 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति, 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन घोषित करता है, और 360 के अंतर्गत जो है वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है, यानी सभी कर सकता है। लेकिन आपका जो है ना राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन ये दोनों तो अभी तक लगाया जा चुका है, लेकिन वित्तीय आपातकाल अभी तक देश में नहीं लगाया गया है। और यह किस कंडीशन में लगाता है? जब आपका फाइनेंशियल कंडीशन यानी कि ख़राब हो जाता है तो उस स्थिति में लगाया जाता है। जैसे अभी वर्तमान में अगर देखिएगा तो श्रीलंका की स्थिति खराब हो गई थी, तो वहाँ पर जो है आपातकाल लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति जो होती है यह हमारा होता है हिंद महासागर से। कहाँ से होता है? हिंद महासागर से। बजरंग पूनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो बजरंग पूनिया का जो संबंध है वह है आपका रेसलिंग से। किससे? रेसलिंग यानी कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोयले का विशेष प्रकार नहीं है? तो विशेष प्रकार नहीं है तो एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट है ये, सॉरी लिमोनाइट है। तो लिमोनाइट आपका यानी ए नंबर नहीं होगा, बाकी एंथ्रेसाइट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस, और एक और होता है पीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण जो है आपका इसका देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी अपनी दिशा बदल लेती है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा जो है ना दिखाई कम दे रहा है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिएगा, हम पढ़ रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं? तो यह हमारा हो जाएगा भूक्षेपी पवन। क्या हो जाएगा? भूक्षेपी पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इजराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो इजराइल की पार्लियामेंट का नाम है निसेट। डाइट आपका जापान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर में सभी परमाणु प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। समान आवर्ती का, समान तरंगदैर्घ्य का, समान फलन का, और ये जो है सभी लेजर जो होता है आप देखेंगे रेड लाइट जो लगभग रेड लाइट हाउस में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, और दूर तक जो है कि उसे देखा जा सकता है। तो क्या है उसमें समान आवृत्ति होता है, समान तरंगदैर्घ्य होता है, और समान फलन यानी सभी होता है। निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन नहीं पाई जाती है? तो प्रोटीन में नाइट्रोजन पाई जाती है, विशेष रूप से नाइट्रोजन किसमें? तो यह जो है प्रोटीन में पाया जाता है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां एक उत्परिवर्तीय के कारण होती है? उत्परिवर्तीय के कारण होती है। तो दोस्तों थोड़ा जो है ना दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए से थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यह हो जाएगा हीमोफीलिया, किसका कॉल लगे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां एक उत्परिवर्तीय के कारण होती है? तो यह हीमोफीलिया होता है, सिकल सेल एनीमिया भी होता है, और
थैलेसीमिया होता है। तो यह सब एक प्रकार का अनुवांशिक बीमारी है। तो ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैथमेटिक्स को देख लीजिएगा। अर्थववेद, अर्थववेद किससे संबंधित है? औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा है। यजुर्वेद यह बलिदान की विधि का है। और सामवेद आवाज संगीत का है। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 3 1 2 4 3 1 2 4 यानी ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? यानी भारत शासन का राजकीय चिन्ह जो है उसे कब संविधान ने स्वीकार किया? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। और संविधान भी अगर बोलेगा पूर्ण रूप से कब लागू किया गया तो यह भी इसी डेट को किया गया था, लेकिन बन करके अंगीकार कर दिया संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर किया था 26 नवंबर 1949 को। धार्मिक त्यौहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? तो यह पश्चिम बंगाल का जो है प्रमुख त्यौहार है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो डिकेथलॉन क्या है? डिकेथलॉन क्या है? तो यह हो जाएगा 10 आइटम की एक प्रतियोगिता। क्या है? 10 आइटम की एक प्रतियोगिता। फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है? तो फिनिक्स फॉर्म आपका जो है डरबन दक्षिण अफ्रीका में। और यह महात्मा गांधी ने स्थापना किया था फिनिक्स फॉर्म की स्थापना। घोटालू प्रथा क्या है? घोटालू प्रथा वह है एक घोटालू प्रथा एक संयुक्त आवास है जहाँ लड़का और लड़कियां साथ में रहते हैं, यानी ए नंबर हो जाएगा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो है भारी वर्षा अगर देखिएगा तो जाड़े यानी शीत के ऋतु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किशनगंज जहाँ अधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रदेश में पड़ता है? तो यह जो है बिहार का क्वेश्चन है, बेसिकली इसको देख लीजिएगा। तो फिर भी हम बता देते हैं, ये जो है आपका उत्तर पूर्व मैदानी भाग में होता है। कहाँ होता है? किशनगंज हमारा जो है उत्तर और पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट का मैदान है जहाँ पर आपका किशनगंज पड़ता है, वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। औसत रूप से देखिएगा तो सबसे अधिक होता है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम जो है यह बेसिकली दूध से है। और कब शुरुआत हुई थी? तो 1970 में। और इसके जनक कौन थे तो ऑपरेशन फ्लड के? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और यह दोनों मैथमेटिक्स है, इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है? यानी मुद्रास्फीति से किसको लाभ होता है? तो ऋणी को जो है मुद्रास्फीति से लाभ होता है। अब कैसे होता है देखिए, एक मुद्रास्फीति होता है और एक मुद्रा संकुचन होता है। तो मुद्रास्फीति का मतलब ये हो कि मार्केट में जो है पैसे अधिक होना, यानी तरलता बढ़ जाता है। जब पैसा अधिक हो जाता है तो पैसे की वैल्यू गिर जाती है और वस्तु का कीमत जो है बढ़ जाता है। तो उस स्थिति में अगर कोई किसी व्यक्ति को ऋण देता है यानी उधारी देता है कि आप जो है कि हम पैसा दिए आपको और मान लीजिए 10 लाख दिए और 10 साल के बाद जो है आप हमें लौटा दीजिए, उस दौरान समझ लीजिए मुद्रास्फीति हो गया। तो कर्जदार को तो देना आसान हो जाएगा, यानी जो लिया है पैसा उसे तो देना आसान हो जाएगा, लेकिन जो दिया है उसको जो है लॉस हो जाएगा क्योंकि उसमें पैसा का वैल्यू आपका गिर गया है। और मुद्रा संकुचन का मतलब ये होता है कि मार्केट में तरलता कम हो जाता है। मुद्रा संकुचन दोनों एक प्रकार का अर्थव्यवस्था की स्थिति में जो है हानिकारक है। ना मुद्रा संकुचन होना चाहिए, ना ही मुद्रा स्फूर्ति होना चाहिए, इन्फ्लेशन होना चाहिए। दोनों जो है दोनों के बीच में रहना चाहिए, लेवल में रहना चाहिए, तभी जो है अर्थव्यवस्था अच्छी दिखती है। निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो किसकी चुंबकीय तरंग जो है सबसे अधिक होता है? तो ये हमारा हो जाएगा, देखते हैं, एक्स किरण, गामा, वाई किरण, यानी वाई किरणों की जो है तरंग है यानी आवृत्ति अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और पाकिस्तान, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो यह जो है आपका 2 जुलाई को हुआ था। कब हुआ था? 2 जुलाई को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रोजन यौगीकरण किसके द्वारा होता है? नाइट्रोजन यौगीकरण जो है आपका ये नील हरी शैवाल के दौरान होता है, यानी ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? फेडरेशन कप, तो फेडरेशन कप का संबंध जो है आपका फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है? भारत और म्यांमार की सीमा पर जो है आपका तो कौन सा है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दीफू और पांगसाट दर्रा। यह बेसिकली जो है अरुणाचल में पाया जाता है। दीफू दर्रा अरुणाचल में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में, और वह जो है कि म्यांमार और जो है अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा होता है, बीच का सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? यानी मानव निर्मित झील कौन सा है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा
देवर झील सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस महासागर को अर्ध महासागर की संज्ञा दी जाती है? यानी कौन ऐसा सागर जिसे अर्ध महासागर की संज्ञा दी जाती है? तो यह हिंद महासागर को ही दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था ब्रिटेन वुड्स संस्थानों से संबंधित नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम IMF भी कहते हैं, विश्व बैंक, यह दोनों जो है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? तो 1944 में हुआ था। और इसी दौरान जो है दोनों बैंक का जो है स्थापना किया गया। और कब किया गया था? तो 1945 में किया गया। और इसी को हम जुड़वा वाहन के भी नाम से जानते हैं, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और तो हमारा कौन सा हो जाएगा, कौन सा नहीं है? तो ये दोनों तो है ही हमारा, ये B नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों अगर क्लास में मज़ा आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों सहयोग के साथ जरूर कीजिए। हमें बार बार जो है कि कहना अच्छा नहीं लगता है, आप अपने मन से कर दीजिएगा तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा और मोटिवेशन भी मिलेगा, चैनल को सपोर्ट मिलेगा, ताकि हम और अच्छी तरह से और नई नई वीडियो और उपयोगी सब वीडियो जो है आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। भारत में एक निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है? तो भू राजस्व कर जो है यह राज्यों द्वारा लगाया जाता है और वसूला भी जाता है। निगम कर जिसे हम इनकम टैक्स के रूप में भी जानते हैं, GST केंद्र सरकार द्वारा लगाता है, आयकर भी वह जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो राज्य सरकार द्वारा कौन सा है? भू राजस्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने गुणसूत्रों की वंशानुगति गति का सिद्धांत दिया था? किसने जो है गुणसूत्र के वंशानुगत का सिद्धांत दिया था? तो यह हमारा हो जाएगा सटून और बोवेरी ने। निम्न में से कौन अक्रिष्ट गैस नहीं है? तो अक्रिष्ट गैस हमारा जो है हाइड्रोजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्न में से कौन श्यामता का मात्रक है? तो श्यामता का मात्रक हमारा 5G है। वर्ल्ड कन्वेंशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हमारा ग्रांड में है। कहाँ है? ग्लांड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों यहाँ से आपका जो है ना करंट अफेयर्स आ गया है। और आपको पता है कि बिहार SI में जो है करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसको देखना बहुत ही जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीब मुक्त हुई है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 41.5 करोड़। संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हुई है? तो 41.5 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग को लगातार तीसरी बार किस संगठन का महासचिव चुना गया? तो यह आंसर हो जाएगा आपका नाटो का। जेन स्टोल्टेनबर्ग को लगातार तीसरी बार किस संगठन का महासचिव चुना गया? तो यह नाटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, ग्लोबल फायर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो मतलब कौन सा रैंक है? तो यह हमारा जो है चतुर्थ स्थान। यानी ग्लोबल फायर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का स्थान चौथा है। पहला है USA, दूसरा है रसिया, तीसरा है चाइना, तब लास्ट में हमारा है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ। इसमें किस देश ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा भारत। 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ। इसमें भारत ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों के निपटने के लिए कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रथम स्थान पर है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दादर नगर हवेली और दमन दीव। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले के निपटने के लिए कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर है? तो दादर नगर हवेली और दमन व दीव। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस बैठक 2023 कहाँ आयोजित की गई है? तो यह हो जाएगा महाबलीपुरम। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस बैठक 2023 कहाँ आयोजित की गई? तो महाबलीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिजीत चक्रवर्ती को निम्नलिखित में से किस का MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा SBI कार्ड का। अभिजीत चक्रवर्ती को निम्नलिखित में से किसका MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो अभिजीत चक्रवर्ती का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से
किस संस्थान के निदेशक के रूप में संजय मिश्रा को मिले कार्यकाल विस्तार में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहराया? तो यह आंसर हो जाएगा हमारा प्रवर्तन निर्देशालय। निम्नलिखित में किस संस्थान के निर्देशक के रूप में संजय मिश्रा को मिले कार्यकाल विस्तार को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध किया है? तो प्रवर्तन निर्देशालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2023 में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग में कितना प्रतिशत जीएसटी निर्धारित किया है? तो 28%। आप लोग जितने भी ऑनलाइन गेम वगैरह सब खेलते हैं, जैसे ड्रीम 11 हो गया, सर्कल 11 हो गया, कैसीनो हो गया, ये सब में कितना प्रतिशत टैक्स है? 28%। यानी 1 करोड़ आप जीतते हैं तो 1 करोड़ अगर आप जीत लेते हैं तो आपका जो है 28 लाख आप सरकार को देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीमैक्स मैरीटाइम अभ्यास 2023 का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच हुआ है? जीमैक्स, तो यह आ जाएगा भारत और जापान के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट JUICA-2 किसने लॉन्च किया है? तो यह जो है हमारा जापान हो जाएगा। सॉरी, आपका जापान नहीं होगा, आपका चाइना होगा, माफ कीजिएगा दोस्तों। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट JUICA किसने लॉन्च किया है? तो ये चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लिसा लॉन्च किया है? तो यह हो जाएगा हमारा ओडिशा टीवी। किसने भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लिसा लॉन्च किया है? तो यह हो जाएगा ओडिशा। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने भारतीय गायों की नस्लों को माइक्रो डेयरी स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। किस राज्य की सरकार ने भारतीय गायों की नस्लों को माइक्रो डेयरी स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसरो ने निम्नलिखित में से किसे निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो यह हो जाएगा SSLV हमारा हो जाएगा ए नंबर। इसरो ने निम्नलिखित में से किसे निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो SSLV। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह हो जाएगा नरेंद्र मोदी को। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक किसे सम्मानित किया है? नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आजकल मोदी साहब को जो है ना बहुत ज़्यादा देश से 5 देशों से जो है कि सर्वोच्च सम्मान मिला है, देश से भी मिल रहा है, और लता मंगेशकर पुरस्कार भी मोदी जी को ही दिया गया है। जुलाई 2023 में किसे धन पोषण निवारण अधिनियम के तहत लाया गया है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर। जुलाई 2023 में किसे धन संशोधन निवारण विधेयक के तहत लाया गया है? तो वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से किस संस्था में एक उत्पाद डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा CDAC कोलकाता। निम्नलिखित में से किस संस्था में एक उत्पाद डिजाइन केंद्र उद्घाटन किया है? तो CDAC कोलकाता। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना के तहत कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है? तो यह हो जाएगा हमारा 2 करोड़। केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के तहत कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? तो 2 करोड़। दोस्तों, आज का सेट कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसे ही देखते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और कोई भी ऐसा सार्वजनिक कार्य जिसे करने से आपको खुशी मिलती है उसे